हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हरियाणा सेट ग्रुप डी एग्ज़ाम का एनालिसिस। साथियों आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मॉर्निंग एवं इवनिंग शिफ्ट के जो भी जीएस जीके के प्रश्न रहेंगे जो आज हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए थे उन सभी के पेपर का आज हम कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपका पेपर था तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और जिन भी विद्यार्थियों का आने वाले दिनों में पेपर है तो उनके लिए भी ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। दोस्तों आप अपनी आंसर की को 100% एक्यूरेटी के साथ यहाँ पर मिला सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे इन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज हरियाणा सेट में ग्रुप डी जो पेपर हुआ था 21 अक्टूबर का पेपर है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट फुल आंसर की और सबसे सटीक उत्तर के साथ 100% रियल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अप्पम पुट्टू इंडियप्पम इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? अप्पम पुट्टू और इडियप्पम जो खाद्य पदार्थ होते हैं केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों हम सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो दोस्तों एग्जैक्टली जो साक्षरता दर है वो 74.4% है, लेकिन जब 74.4 ऑप्शन में नहीं है तो 74 के आसपास का जो नंबर होगा वही दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो 73% दे रखा है यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 से 71 किलोमीटर। लगभग 80 से 81 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके हरियाणा जीके के और आपके उसके क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जीके और जो इंडिया जीके थे इसके क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का जल्दी से अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 63 से 71 किलोमीटर। क्या बनेगा? 63 से 71 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल के द्वारा ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया था। तो ऑप्शन देखेंगे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हमें सभी को पता है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर माउंटबेटन ऑप्शन में नहीं है, तो माउंटबेटन के बाद जो गवर्नर जनरल बने थे वो हमारे सी राजगोपालाचारी थे। इसका सही उत्तर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था सीई से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा गया था दोस्तों? हमसे पूछा गया था सीई से क्या तात्पर्य है। तो सीई का मतलब होता है दोस्तों कॉमन एरा। क्या होता है? जो सीई होता है इसका मतलब होता है कॉमन एरा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष मिशन था इसका जो टीकाकरण से संबंधित था, जो विभिन्न प्रकार के टीके लगाए गए थे उनसे संबंधित ये मिशन था। तो ऑप्शन देखेंगे नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण हुआ अथवा टीकाकरण से रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना, यानी कि जो टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से संबंधित था अभियान इंद्रधनुष। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 जून हो जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे 5 जून 1972 ये स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है, वहीं पर यूएनईपी की स्थापना की जाती है। तभी से 1974 से पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के जो चारों ओर परत स्थित है उसको दोस्तों वायुमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वायुमंडल इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर वायुमंडल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था मां कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है। MAA कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का संपूर्ण प्यार। क्या हो जाएगा? मां का संपूर्ण प्यार। इसको आप लोग एक बार कंफर्म करके कमेंट में बताइए। MAA का उत्तर मां का संपूर्ण प्यार ही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था लुगदा निम्नलिखित में से किसका रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। तो लुगदा जो होता है छत्तीसगढ़ में पहने जाने वाले आभूषणों को लुगदा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों अगर बात कर लें जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, ये हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे।
अगर दोस्तों हम बात करें, पिछला क्वेश्चन हमने किया था लुगदा से संबंधित। लुगदा से संबंधित आप लोग याद रखेंगे, जो लुगदा होता है या फिर इसी को कहा जाता है लुगड़ा। क्या कहा जाता है? लुगड़ा। लुगड़ा, अगर लुगड़ा की बात की जाए दोस्तों, ये गहनों के साथ पहने जाने वाला वस्त्र है, जिसे हम दोस्तों साड़ी कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में महिलाएं गहनों के साथ पहनती हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर आभूषण नहीं होगा, साड़ी हो जाएगा। ठीक है, लुगड़ा आपकी साड़ी होती है और पोलखा नाम से जाना जाता है। पोलखा नाम से ब्लाउज को जाना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जामिया इस्लामिया को हम कवर कर चुके हैं, इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गौर से समझिएगा आप लोग, ये शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मध्याह्न भोजन होता है, बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, जो हमको दोपहर का लंच बच्चों को दिया जाता है, स्टूडेंट को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी के, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के, इन सभी बच्चों के लिए जो भोजन दिया जाता है, ये इसका कारण क्या है? इसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। इसको याद रखेंगे, जिसके अंतर्गत पका हुआ खाना दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा असम। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, इसका राइट आंसर असम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का वृक्क लिखना है, यहाँ पर लिखा था कि दोस्तों वृक्क, जो किसी व्यक्ति का जो वृक्क होता है काम करना बंद कर दे, तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रहता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जब हमारी किडनी फेल हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसको डायलिसिस करवाने के लिए, जो खून का डायलिसिस सिस्टम होता है, उसको करवाने के लिए कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, कृत्रिम किडनी लगाई जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब खून का डायलिसिस होता है उसको डायलिसिस ही कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रकृतिवास नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्थल है जो प्रकृतिवास नहीं है? उसका राइट आंसर होगा दोस्तों तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब, जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, तालाब प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। मरुस्थल, वर्षावन और घास के मैदान ये प्रकृतिवास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, अगर बात कर ले, यहाँ पर मान लीजिए एक समतल दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण के आसपास यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, और ये जो लड़का है इसकी ये जो दूरी है, ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे, ये कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। देखिए, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण में कहीं अंदर बनेगा। और दोस्तों याद रखेंगे, जितनी दूर जो लड़का होगा दर्पण से दूर होगा, उतनी ही दर्पण के अंदर दूर प्रतिबिंब बनता है। तो 50 सेंटीमीटर दूर दर्पण से लड़का है, तो दर्पण के 50 सेंटीमीटर अंदर तक ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, डैश की प्रक्रिया ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो प्रक्रिया होती है, जिसका ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा जो आती है उसके किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो प्रकाश होगा या ऊष्मा होगी उसके आने का कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, वो कोई माध्यम से थोड़ी ना आता है, वो अंतरिक्ष से आता है, और अंतरिक्ष कोई माध्यम नहीं होता है। तो इसको याद रखेंगे, सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक आता है। विकिरण ही इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो जल से होने वाली बीमारियां होती हैं वो आपकी टाइफाइड और मोनोजाइट्स हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? टाइफाइड और मोनोजाइट। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। क्या पूछा गया था? मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करने के लिए पूछा गया था, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। इस क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पत्रदल होगा वो पत्ती से संबंधित हो जाएगा, पंखुड़ी हमारी पुष्प से संबंधित हो जाएगी, स्त्री केसर दोस्तों अंडाशय से, जबकि बिसर्पी लता कमजोर तना से संबंधित हो जाएगी। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका ऑप्शन आप मिला लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको याद रखेंगे, पत्रदल पत्ती, पंखुड़ी पुष्प और स्त्री केसर अंडाशय, और बिसर्पी लता कमजोर तना होता है, जिसके कारण पौधे खड़े नहीं हो पाते, उसी को हम बिसर्पी लता कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। तो बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से। कौन से विटामिन की? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मछली की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो गिल की उपस्थिति होती है जिसे गड़फड़ा कहते हैं, ये तो मछली में होता है। लंबी एक रीढ़ की हड्डी होती है और बेलनाकार इसका शरीर होता है। इसके अतिरिक्त ये भी सही है। और याद रखेंगे, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सर और पूंछ का आकार छोटा होता है, यानी कि मछली का जो ऐसा एरिया होता है ये बड़ा होता है, जबकि इसका मुख और इसकी पूंछ छोटी होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये भी हमारा सही है। और इसका जो गलत हो जाएगा मीनाक्षी फन, मीनाक्षी पक्ष की उपस्थिति, यही इसका गलत उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, विषाणु से इसका सही उत्तर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भूकृमि अपने डॉट डॉट से सांस लेते हैं, यानी कि किससे सांस लेते हैं। जो भूकृमि होते हैं वो दोस्तों अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, किससे, त्वचा से, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल। क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्कोहल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन का आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उच्च मालवाहक निपटान शुरू किया गया था, यानी कि उचित वाहित मल जो था वो निपटान शुरू किया था। यानी कि दोस्तों ऐसी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल का मतलब होता है दूषित। क्या होता है, दूषित यानी कि कचरे की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए, ये तो दोस्तों 2014 में शुरू होता है। कब हुआ था, 2014 में। लेकिन नमामि गंगे की अगर बात कर रहे हैं, यही इसका सही उत्तर बनेगा, क्योंकि गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2016 में एक मिशन चलता है, जिसे दोस्तों उचित मल निपटान के लिए शुरू किया गया था। और उज्ज्वला योजना आपकी किसके लिए थी, ये घरेलू रसोइयों के लिए थे। उड़ान योजना थी आपकी सस्ती उड़ान के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नमामि गंगे बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे वह धातुओं को पीटकर पतले पत्थर में बनाया जाता है। ऐसा कौन सा धातु का गुण है जिससे पीटकर धातु को क्या बनाया जाता है, पतले पत्थर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यह कहलाता है धातु की तन्यता। क्या कहलाती है, धातु की जो तन्यता होती है, यही इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं। क्या पूछा गया था दोस्तों, हरियाणा में कुल कितने जिले स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, जल्दी से आप लोग इसको बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो दोस्तों 22 जिले बन जाएगा। क्या बनेगा, 22 जिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों याद रखेंगे, एनएसजी का जो प्रचलात्मक मुख्यालय है ये मानेसर हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो दोनों के दोनों सही होंगे। क्या हो जाएंगे, इसका मुख्यालय मानेसर हरियाणा में है और दोस्तों ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज कुंड मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है। सूरज कुंड मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी महीना। क्या हो जाएगा साथियों, फरवरी महीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया था। यानी कि दोस्तों पूछा गया था कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहुधन्यक। क्या हो जाएगा, बहुधन्यक। इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर महोत्सव के नाम से जाना जाता है, दूसरा त्योहार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों आम महोत्सव। पिंजौर की जो प्राचीन विरासत है इसको बढ़ावा देने के लिए आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्यजीव मंत्री है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पर्यावरण वन तथा वन्यजीव मंत्री हरियाणा के कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा श्री कंवर पाल। क्या बन जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे श्री कंवर पाल हरियाणा के वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, पर्यावरण वन एवं वन्यजीव मंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे, कौन सा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के द्वारा कितने श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु गतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया गया है।
जल्दी से बताइए कितने जो किसान हैं जिनको भूजोत कृषि कार्य करने हेतु गतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 5 बनेगा। क्या बन जाएगा? 5। और कौन कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखा, पहला था आपका पानी की बचत। क्या था? पहला था पानी की बचत। दूसरा आपका था, याद रखेंगे, फसल अवशिष्ट प्रबंधन। क्या था? फसल अवशिष्ट, फसल के जो अवशेष रह जाते हैं इनके अवशेष, इसका प्रबंधन करना। इसके अतिरिक्त तीसरा दोस्तों था टिकाऊ कृषि करना। क्या था? टिकाऊ कृषि करना। ठीक है, टिकाऊ कृषि के अंतर्गत जो चौथा था उसको याद रखेंगे, जैविक खेती करना, यानी कि जो आपकी रसायन होंगे इनका प्रयोग कम करना। इसके अतिरिक्त पांचवा आपका था एकीकृत कृषि प्रणाली। क्या था? एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 5 के कारण गतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा राज्य का राज्य वृक्ष है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा पीपल। क्या बन जाएगा? पीपल बन जाएगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीपल का वृक्ष दिया ही नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बता दीजिए। लेकिन दोस्तों इसका तो राइट आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे पीपल का वृक्ष। शायद दोस्तों ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पीपल का वृक्ष आया नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल बैंक का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा 6.2%। क्या बन जाएगा? जो 2022-23 में हरियाणा राज्य का बजट आया है उसमें स्वास्थ्य के लिए कुल जो बैंक का प्रतिशत है वो आपका 6.2% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली से लगती है। सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली से लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। तो ये आप लोग बताइए, जो हरियाणा के स्टूडेंट है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों सही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नीमराना किस राज्य में के अंतर्गत आता है? जो दोस्तों नीमराना नामक स्थान है इसको याद रखेंगे। क्या पूछा गया था? नीमराना नामक स्थान किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो नीमराना आपके राजस्थान में आ जाता है। कहां पर साथियों? राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे क्या पूछा था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या थे? नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है और नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये अंबाला में स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। पहला वाला गलत है जबकि दूसरा वाला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ये क्या है? इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना। इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों झज्जर। क्या बन जाएगा? याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा झज्जर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस जिले में भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा था? गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है, ये दोस्तों हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा जूडो। ये जूडो खेलने वाली एक भारतीय खिलाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी नहीं खेली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा मनिंदर सिंह ने खेली है, कपिल देव ने खेली है, राजेंद्र गोयल ने खेली है, जबकि सरकार तलवार है इनके द्वारा नहीं खेली गई है। तो सरकार तलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, नारनौल किस जिले में स्थित है? क्या पूछा गया था? नारनौल नामक स्थान किस जिले में स्थित है, ये दोस्तों हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। कहां पर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? जल्दी से बताइए, जो हरियाणा की नृत्य शैली है, हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? इसका दोस्तों हमें राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रटवाई। क्या हो जाएगा साथियों? रटवाई हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे महर्षि वेदव्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से कौन सा एक नहीं है? तो दोस्तों अंबाला में कपास नहीं होता है, सिरसा, सोनीपत और रेवड़ी में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की जीडीपी जो है जीएसडीपी वो बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, तो ये सही है। और पंजाब का जो जीएसडीपी है वो हरियाणा से अधिक है, तो ये गलत है। पंजाब की हरियाणा से कम है जबकि हरियाणा की बिहार से ज्यादा है, तो इस तरह से पहला सही दूसरा गलत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो इसको बताना है दोस्तों। ओटू बांध की बात की जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा घग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर? घग्गर और हाकरा नदी पर ओटू बियर बांध स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? क्या पूछा गया था? बुजली गहना हरियाणा में महिलाओं के द्वारा कौन से शरीर के भाग पर पहना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमें बताना है। क्या बताना है? बुजली गहना के बारे में। इसके बारे में जल्दी से बताइए आप लोग। इस गहने को दोस्तों महिलाएं कान में पहनती हैं। बूढ़ी औरतें कहां पर पहनती हैं दोस्तों? याद रखेंगे, कान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्राकृतिक उत्पादों में विनिमय के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसे हम क्या जानते हैं? सेकंड क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो के समूह स्मारक स्थित हैं? ये हो जाएंगे दोस्तों छतरपुर में। कहां पर? छतरपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है उसमें क्या आता है? ग्राम आता है। क्या आता है? ग्राम। उसके बाद हमारा क्षेत्र आता है, ठीक है, क्षेत्र आता है। उसके अंतर्गत क्या आता है? जिला आता है। लेकिन जो ग्राम सभा होती है वो आपको ऑप्शन में दी गई होगी, ये नहीं आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप फाइनल एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में किस देश को पराजित किया है? तो भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। कितनी बार? 8वीं बार। और किसे हराया है? श्रीलंका को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों का अपनाया है? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने इसको अपनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सालार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा था दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखेंगे, लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, यह सही उत्तर है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, यह भी सही है, क्योंकि 18 वर्ष से हर लोकतंत्र में व्यक्ति चुनाव में वोट डालने जाता है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार है, यह भी सही उत्तर है। लोकतंत्र को अल्पतंत्र के नाम से जाना जाता है, यह गलत है दोस्तों। लोकतंत्र को अल्पतंत्र के नाम से नहीं जाना जाता है, जबकि 3 अन्य सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पृथ्वी पर 71% से अधिक पानी आच्छादित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है? 71% पानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गांधी जी अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए? तो तारीख थी दोस्तों 9 जनवरी। कौन थी? 9 जनवरी। और सन क्या था? 1915। 1915 में गांधी जी भारत आए थे अफ्रीका से। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश राज ने 1927 में एक आयोग भेजा था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1927 में साइमन कमीशन बना था, और ये 1928 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1928 में भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में। भारत आया था कब? 1928 में। और साइमन, जो लॉर्ड साइमन था, इसके नेतृत्व में ये भेजा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, जो अफ्रीका यूनियन है उसमें कितने देश हैं? टोटल अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश स्थित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस लकड़ी के सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो जो विलो वृक्ष होता है, कौन सा? जो दोस्तों हमारा विलो वृक्ष होता है। कौन सा? विलो वृक्ष। जो इंग्लिश विलो होता है, कश्मीरी विलो, इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? वेट बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया गया है, किस स्थानीय भाषा में है? तो जो चित्रकूट आता है दोस्तों, ये कौन सी भाषा में आता है? सॉरी, ये कौन से क्षेत्र में आता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली भाषा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 1 मिनट, क्या पूछा गया था दोस्तों? याद रखेंगे, जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों कहते हैं क्षारीय विलयन। क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन। जबकि नीले लिटमस को
जो नीला को लाल करे, याद रखेंगे, जो नीला को क्या करे, लाल करे, वो जो अम्ल होता है, और जो लाल को नीला करे, जो लाल को नीला करे, ये क्षार होता है। इसको याद रखेंगे, ये अम्ल है, ये क्षार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा? 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? तो दोस्तों हमें सभी को पता है, जो विटामिन को होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं था। ऑप्शन में दिया गया था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगी, जो संचारी रोग होते हैं, ये इनका जो आम वाहक होती है वो घरेलू मक्खी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वे प्रजाति जो एक विशेष स्थान क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये हो जाएंगी स्थानिक प्रजाति। क्या हो जाएंगी? स्थानिक प्रजाति, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति हो जाती है स्थानिक प्रजाति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? तो लोहा धातु, सोडियम धातु, तांबा धातु, सिल्वर। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, लोहा, तांबा, यहाँ पर सिल्वर ऑप्शन में नहीं था, कोई और ऑप्शन दे रखा था। दोस्तों ये सारी की सारी धातु हैं, जबकि एक और ऑप्शन दे रखा था, वो एग्जैक्टली ऑप्शन पता नहीं चला। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वही ऑप्शन बन जाएगा। शायद उसमें क्या था, सिल्वर नहीं था, सोडियम भी नहीं था, कुछ आर्सेनिक वगैरह दे रखा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? तो 100/5 क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय कर देते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 km/h आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? इसका राइट आंसर बन जाएगा चांदी। क्या बन जाएगा? चांदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर विटामिन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तिलचट्टा वायु नालिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहलाता है श्वास नली। क्या कहलाता है साथियों? श्वास नली कहलाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लापता से संबंधित है? क्या पूछा गया था? लापता नहीं था दोस्तों, यहाँ पर और कुछ दे रखा था, लापता नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा लापता से संबंधित नहीं है, ये पूछा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर कुछ और बने। ये दोस्तों हमारा लापता नहीं था, यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे, ये था अल्पता। क्या था? अल्पता से संबंधित नहीं है। अल्पता से संबंधित नहीं है तो मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों दे रखे थे। वो ऑप्शन कौन कौन से थे? एक आपका घोंघा था, स्कर्वी था, एनीमिया था और मलेरिया। तो मलेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्पता से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग के नाम से जाना जाता है, या फिर कौन सा ग्रह दोस्तों हमारा लाल रंग का है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों मंगल ग्रह। क्या बन जाएगा? मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा गया था, तो दोस्तों वो क्वेश्चन अभी हमें नहीं मिला है। देखिए उस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था कि सुमेलित कीजिए। क्या पूछा था? सुमेलित करने को पूछा था। वहां पर एक तरफ दे रखा था छोटी आंत। क्या दे रखा था? छोटी आंत दे रखा था। ठीक है, एक तरफ छोटी आंत था, उसके अतिरिक्त इसी साइड एक बड़ी आंत दे रखा था। क्या दे रखा था? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत था। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और था, उदर। क्या दे रखा था? उदर। उदर के बाद एक और दे रखा था मुंह। और इनके सामने सुमेलित करने को क्या था दोस्तों? भोजन बनना। क्या था? भोजन, एक मिनट, भोजन का यहाँ पर चबाना था। क्या था? भोजन चबाना। इनको सुमेलित करना था साथियों। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भोजन चबाना हो जाएगा, और इसके सामने दे रखा था हमारा भोजन का विलोडन। क्या था? भोजन विलोडन। ठीक है, याद रखेंगे, भोजन विलोडन। क्या था? भोजन का विलोडन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उदर के सामने दे रखा था भोजन का अवशेषण। क्या था दोस्तों? भोजन अवशेषण। ठीक है, भोजन का अवशेषण था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लास्ट में क्या दे रखा था? लास्ट में मुंह के सामने दे रखा था मल बनना। क्या था दोस्तों? मल का बनना। ठीक है, मल का बनना। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मल का बनना होता है, जो मल बनता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत से होकर के भोजन जाता है कहाँ पर? अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है दोस्तों? अवशोषण होता है। तो भोजन का अवशोषण हो जाएगा कहाँ पर? छोटी आंत में। बड़ी आंत में भोजन क्या बन जाता है? मल बन जाता है। उधर में भोजन का दोस्तों विलोडन होता है, जबकि भोजन को मुंह में हम चबाते हैं। तो इस तरह से इसका ये सुमेलित सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जीएस जीके से पूछे गए थे। उन सभी का हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कल की एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।